हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, हु इज द टाइगर किंग। देखिए टाइगर किंग कौन है, टाइगर किंग कौन है मतलब बाघ राजा कौन है। व्हाई डज ही गेट दैट नेम, व्हाई क्यों, डज ही उसे क्यों मिलता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है क्योंकि डज आया है, उसे क्यों मिलता है, गेट मिलता है, दैट नेम यह नाम, उसे यह नाम क्यों मिलता है, कौन सा नाम, द टाइगर किंग, उसे बाघ राजा का नाम क्यों मिलता है। वजह क्या थी, देखिए इसका आंसर, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, इनका जो नाम था ना बाघ राजा का, वो नाम था इनका सर जिलानी जंग जंग बहादुर, सर जिलानी जंग जंग बहादुर द महाराजा, ये महाराजा थे, कहाँ के थे, ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे। आगे है इज द टाइगर किंग, और ये वहां के टाइगर किंग कहलाते थे, बाघ राजा कहलाते थे। आगे है व्हेन द प्रिंस वाज 10 days old, व्हेन जब द प्रिंस, वो जो राजकुमार था ना इसका, महाराजा का जो राजकुमार था ना, वाज 10 days 10 दिन का था। जब ये राजकुमार 10 दिन का था तो हुआ क्या, तब देखें कि द एस्ट्रोलॉजर, दी एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, देखिए दी पढ़ेंगे इसको क्योंकि यहाँ पे आया है आपके पास बोबिल आया है, बोबिल से पहले इसको पढ़ते हैं दी, और कॉन्सोनेंट से पहले पढ़ते हैं इसको द। दी एस्ट्रोलॉजर्स, ये जो ज्योतिषी थे ना, उन्होंने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी कर दी थी। जब ये 10 दिन के थे, इनके जो राजकुमार थे 10 दिन के थे, तो इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, पास्ट का इंडेफिनिट है क्योंकि प्रेडिक्टेड आया है। आगे है डेट ही वुड बी किल्ड, कि उसे मार दिया जाएगा, वुड बी का मतलब जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, वाई द टाइगर किंग, वाई द टाइगर, टाइगर के द्वारा, वाई द टाइगर, टाइगर के द्वारा उसको मार दिया जाएगा। देन द महाराजा अटर्ड, देन द महाराजा अटर्ड, तब महाराजा ने कहा, क्या कहा, लेट टाइगर्स, टाइगर्स वी वेयर, वी वेयर मतलब क्या, टाइगर्स सावधान हो जाओ। ओके, तब कौन बोले हैं, महाराजा बोले हैं। तो ही डिसाइडेड, उन्होंने तय कर लिया है, किसने, महाराजा ने, ही आया है और वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट, उसने डिसाइडेड कर लिया, तय कर दिया, टू किल मारने का 100 टाइगर्स, 100 टाइगर्स को मारने का उसने निर्णय ले लिया, तय कर लिया है कि अब मैं मार कर छोड़ूंगा इनको। ओके, सो इसलिए ही गोट द नेम, सो इसलिए उसे मिल गया था, ऑफ टाइगर किंग, टाइगर किंग का नाम उसे मिल गया था, मतलब बाघ राजा का नाम उसे मिल गया था। फिर से पास्ट का इंडेफिनिट है, देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं ना, वो होते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में, क्योंकि ये जो सेंटेंस होते हैं ये पास्ट की कंडीशन को दिखाती हैं, पुरानी ये बातें हो चुकी होती हैं तो बनती है पास्ट के इंडेफिनिट में ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस को पढ़ना चाहिए सही तरीके से, जिससे कि इसका ट्रांसलेशन आसानी से आ जाएगा समझ में। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड द महाराजा, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड द महाराजा वॉव, देखिए महाराजा ने क्या कसम खाई थी, महाराजा ने क्या कसम खाई थी या क्या प्रतिज्ञा ली थी, महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, पास्ट का इंडेफिनिट है। आंसर देखें, आंसर देखें इसका, द महाराजा वॉव्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर्स मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, देखिए द महाराजा वॉव्ड, महाराजा ने प्रतिज्ञा ली थी, क्या प्रतिज्ञा ली थी कि देखिए 100 टाइगर्स को मारने के बाद, 100 बाघों को मारने के बाद में, 100 चीतों को मारने के बाद में, देखिए ही वुड अटेंड, वह सारे कार्यों करेगा, टू ऑल अदर्स मैटर अपने सारे कार्यों को करेगा, वह अपने सारे कार्यों में संलग्न हो जाएगा या शामिल हो जाएगा, वो सारे कार्य करेगा। देखिए फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड द महाराजा वॉव, देखिए व्हाट डिड द महाराजा वॉव, महाराजा ने क्या कसम खाई थी या क्या प्रतिज्ञा ली थी। ओके, आंसर देखें इसका, द महाराजा वॉव्ड ही, द महाराजा वॉव्ड, महाराजा ने कसम खाई थी या प्रतिज्ञा ली थी, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर्स मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, देखिए महाराजा ने कसम खाई थी, क्या कसम खाई थी कि 100 टाइगर्स को मारने के बाद में, आफ्टर के बाद में, ही वुड अटेंड वह शामिल हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा, ओके, टू ऑल अदर्स मैटर्स, वह अपने सारे कार्यों में जो अन्य काम थे उनमें बिजी हो जाएगा। बस शर्त इसने ये रखी थी, कसम ये खाई थी इसने कि मैं 100 टाइगर्स को मारूंगा जरूर। ओके, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर्स मैटर, अन्य कार्यों में संलग्न हो जाएगा, शामिल हो जाएगा 100 टाइगर्स को मारने के बाद। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर, इसको पढ़ेंगे द एस्ट्रोलॉजर, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर, देखिए ज्योतिषी ने क्या से कहा, ही वुड डू इफ, वह क्या करेगा, देखिए ज्योतिषी ने क्या कहा कि वह क्या करेगा, द महाराजा किल्ड, अगर महाराज जो है किल्ड मार देते हैं, द 100th टाइगर, 100वें टाइगर को, अगर 100वें टाइगर को मार देते हैं तो ज्योतिषी क्या करेगा, क्योंकि अगर ये 100वां टाइगर मार देते हैं तो ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी फेल हो जाएगी,
तो इस वजह से वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं उसको देखें आंसर में इसके। देखिए आंसर देखिए इसका, दी एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड दैट ही वुड कट ऑफ हिज स्टफ टू। दी एस्ट्रोलॉजर, वो जो ज्योतिषी थे ना, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वो 10 साल के हैं उनको टाइगर मार देगा, तो वही जो ज्योतिषी हैं उनको बता रहे हैं, उन्होंने उत्तर दिया है, ज्योतिषी ने उत्तर दिया है, या उत्तर दिया था, पास्ट का इंडेफिनिट है, उत्तर दिया था डेट की ही वुड कट ऑफ, वह काट देंगे, हिज स्टफ्ड, अपनी दाढ़ी को, अपनी दाढ़ी को काट देंगे अगर उनकी भविष्यवाणी फेल होती है तो, क्रॉप हिज हेयर, और अपने बालों को कटवा देंगे, ही वुड टीयर अप, वह फाड़ देंगे, ऑल हिज बुक्स, अपनी सारी किताबों को, वह अपनी सारी किताबों को फाड़ देंगे, ही वुड टीयर अप ऑल हिज बुक्स, अपनी सारी किताबों को फाड़ देंगे, ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स है ना सारी किताबों को फाड़ देंगे, एंड और सेट फायर टू देम, एंड सेट फायर टू देम, एंड सेट फायर टू देम, और उन्हें आग लगा देंगे। देखिए ही वुड टीयर, वह फाड़ देंगे, ऑल हिज बुक्स, अपनी सारी किताबें, ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिषी शास्त्र की, एंड सेट फायर, और उनमें आग लगा देंगे, टू देम, उनमें, उनमें आग लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ वाज द 100th टाइगर किल्ड, हाउ वाज द 100th, देखिए 100वां टाइगर कैसे किल्ड, मारा गया था, 100वां टाइगर जो है वो कैसे मारा गया था, उसका आंसर देखें, द 100 टाइगर्स, 100वां टाइगर वाज नेवर किल्ड, कभी नहीं मारा गया था, नेवर होता कभी नहीं, बट परंतु इट बिकम, यह हो गया था, द कॉज ऑफ किंग्स डेथ, देखिए राजा की मृत्यु का कारण बन गया था, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब था काकी के, तो ये राजा की मृत्यु का कारण बन गया था, क्यों, देखिए ऐसा हुआ, इन्होंने 100 में से 99 टाइगर तो इन्होंने मार दिए थे, और जैसे ही 100वां टाइगर एक लकड़ी के रूप में, कोई खिलौने के रूप में, मतलब क्या घर को लेकर आ गया है, तो वहां पे क्या हुआ, वो जो टाइगर था लकड़ी वाला, उसकी फांस लग गई इनके हाथ में, जैसी फांस लग जाती है तो पकना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, तो कह रहे हैं उसी का कोज बना है, वही कारण बना है राजा की मृत्यु का। ओके, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, व्हाट विल द महाराजा, महाराजा क्या करेगा, डू टू फाइंड, पाने के लिए, द रिक्वायर्ड नंबर, पूरी नंबर ऑफ टाइगर, देखिए टाइगर को पाने के लिए, उनको मारने के लिए क्या करेगा, ऐसा हुआ टाइगर कम पड़ गए थे मारने के लिए, तो उनकी प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया, महाराजा ने किया क्या था कि कहां से टाइगर मिलेंगे और मारने के लिए, आंसर देखें इसका, द महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स, द महाराजा किल्ड, महाराजा ने मार दिए थे, सब्जेक्ट ओवर के आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट, महाराजा ने किल्ड कर दिए, मार दिए थे 70 टाइगर्स, 70 टाइगर्स मार दिए थे, विद इन 10 ईयर्स, 10 सालों के अंदर, आगे है, देन तब ही मैरिड, तब उन्होंने शादी कर ली, गर्ल, एक ऐसी लड़की से, फ्रॉम द स्टेट, जिसके राज्य में, व्हिच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स थे, और लार्ज ऑफ नंबर मतलब बहुत ज्यादा टाइगर्स थे। आगे है, द महाराजा किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम, देखिए द महाराजा, वो जो महाराजा था ना, अगर वो ससुराल को जाते थे, ओके, तो वो किल्ड मारकर आते थे 5 और 6, मतलब 5 से 6 टाइगर्स वो मार के आते थे अगर वो ससुराल को जाते थे, और ससुराल ऐसी मिल गई इनको जहां पर बहुत सारे टाइगर्स थे, तो ये 5 से 6 टाइगर्स मार के आते थे जब भी जाते थे, ही विजिटेड, जब भी वो जाते थे, हिज फादर इन लॉ, अपनी कहां पर, ससुराल में जाते थे, तो 5 से 6 टाइगर मार के आते थे, 10 इस प्रकार ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स, 10 इस प्रकार ही वॉज एबल टू, इस प्रकार वह सफल हो गए थे, किल 99 टाइगर्स मारने में, तो वह सफल हो गए थे 99 टाइगर्स मारने में, ओके, वो सफल हो गए थे, ये योग्य बन गए थे। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हु वर फेम्ड फॉर स्वाइलिंग शीप होल इन द किंगडम ऑफ द महाराजा, हु वर फेम्ड, कौन प्रसिद्ध थे, देखिए कौन प्रसिद्ध थे, फॉर स्वाइलिंग, निगलने के लिए, शीप, भेड़ों को, होल इन द किंगडम, पूरे के पूरे राज्य में कौन निगलने में फेमस थे, भेड़ों को, ऑफ द महाराजा, महाराजा के राज्य में भेड़ों को निगलने के लिए कौन फेमस थे। देखिए इसका आंसर है, देयर वर 2 मैन, कादर मियां साहब एंड व्रासामी नाइकर, देयर वर 2 मैन, देखिए देयर वहां पर लगाते हैं जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता, तो वहां पर 2 व्यक्ति थे, कौन कौन थे, कादर मियां साहब थे एंड व्रासामी नाइकर थे, इन द किंगडम, राज्य के अंदर, किसके राज्य के अंदर, राजा के राज्य के अंदर, ऑफ द महाराजा, महाराजा के राज्य के अंदर 2 ही आदमी थे, कादर मियां साहब और थे व्रासामी नाइकर थे, हु वर, जो फेमस थे, हु वर फेमस, जो प्रसिद्ध थे, फोर्स वाले निगलने के लिए, सी, भेड़ों को, होल, पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी भेड़ें जो है ना ये निगल जाते थे, इस वजह से ये फेमस थे, कौन कौन थे, कादर मियां साहब थे और व्रासामी नाइकर थे, तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके।